थे। एक बार क्या हुआ, एक बार हम जो है अपने चाचा के घर गए थे। उस समय हम पढ़ते थे कॉलेज में ही, और अपना फोन लेकर के हम गए। अब वहाँ हम बैठे, चाय नाश्ता आ गया, तो तुम लोग तो जानते ही हो कि हमको चाय नाश्ता थोड़ा अच्छा लगता है कि हम भाई कहीं गए और चाय नाश्ता एकदम से आ गया तो हम जो है खाने लगे। उतने में ही चाचा जी का लड़का आ गया और वो भैया कहे कि आपके पास फोन है, फोन है, फोन हमें दे दीजिए गेम खेलने के लिए। अब हमको पता नहीं था बच्चे कितने शरारती होते हैं। हम भैया फोन दे दिए उसको गेम खेलने के लिए थोड़ी देर, और थोड़ी देर के चक्कर में वो ना जाने कितनी देर के लिए फोन ले गया, और लेके भी कहाँ गया, वो चला गया छत पे। छत पे गेम खेल रहा था, वहीं ऊपर से हम उसके जो चाचा जी थे हमारे, वो चिल्लाए कहाँ रहता है लड़का, और उसी की हड़बड़ी में नीचे जीनों से उतरते वक्त उस लड़के के हाथ से मोबाइल फोन गिर गया हमारा, और पूरा मोबाइल टूट गया। समझ जाओ बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया मोबाइल फोन बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। चलो भैया, जैसी तुम्हारी बातें रहती हैं और जैसा तुम अभी तक बोलते आए हो इस डिबेट में, उसके हिसाब से तो यही आशा की जा सकती है कि ऐसा ही कुछ फालतू का अनुभव तुम बताओगे। अब फिलहाल दिखपाल जी आप बताएंगे, बोलिए, आप बताइए जो आपको कहना है इनके इस अनुभव को सुनने के बाद। अच्छा, वो बात तो हम समझ रहे हैं होस्ट जी जो आप बोल रहे हैं, लेकिन पहले तुम ये बताओ प्रभाकर, ये क्या तुम्हारे वही वाले चाचा जी हैं जिनसे हम मिले थे और जिनके बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे एक दिन जब हम घर आए थे तुम्हारे? हमको लग रहा है ये वही वाले चाचा जी हैं। हाँ हाँ, सही पहचान रहे हो, ये वही वाले चाचा जी हैं, और वही चाचा जी हैं जो तुमको बताए थे कि भविष्य बहुत उज्जवल है तुम्हारा। और हमारे घर आए थे तुम उस दिन, हमारी चाची खाना बनाई थी और तुम बकायदा पूरा बैठे बैठे ही 4 रोटी खा गए थे, और पहले कह रहे थे खाएंगे नहीं, भूख नहीं लगी है, और फिर 4 रोटी खा गए थे। अच्छा, 4 रोटी खा गए थे वो याद है, और जो महंगी वाली मिठाई लेकर के आए थे वो भूल गए। अभी तुम जानते नहीं हो कि वो जो तुम्हारे चाचा जी के बच्चे हैं वो सच में बहुत शरारती हैं। उस दिन जब हम आए थे तभी हम पहचान गए थे। और सब बच्चों को ऐसा ना समझो कि तुम उनको फोन दो और वो गिरा दे, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं समझदार, हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा नहीं है, सब समझदार है। लो भैया, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे घर के बच्चे अच्छे हैं और जो हमारे चाचा जी के बच्चे हैं वो सब शरारती हैं? इतना घमंड अच्छा नहीं है दिखपाल जी। अच्छा, फिर ये बताओ प्रभाकर, तो फिर उस लड़के को चाचा जी से डांट पड़ी होगी क्योंकि मोबाइल गिर गया, फिर टूट भी गया, नुकसान हो गया ना? चाचा जी डांटे होंगे उसको फिर, तो फिर ज्यादा डांट तो नहीं पड़ी थी, तुमको तो पता होगा। हाँ भैया, जब हम जा रहे थे तो भाई डांट पड़ रही थी उसको, फिर कहो बाद में मार भी पड़ी हो थोड़ी बहुत, हम नहीं बता सकते भैया वो तो। लेकिन चाचा जी का गुस्सा जो है ज्यादा है थोड़ा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है वैसे। अब भाई वो एज के साथ गुस्सा भी तो बढ़ता जाता है, तुम तो समझते ही हो, है ना? अब हमारे होस्ट जी ही हैं पीछे बैठे हैं, इनको भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा। बता रहे हो होस्ट को गुस्सा आ जाता है? कभी जिम्मेदारी लिए हो किसी चीज की? तुमको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि तुम कभी जिम्मेदारी लिए ही नहीं हो किसी चीज की। उतनी देर से देख रहे हैं डिबेट चल रही है कि मोहल्ले की लड़ाई चल रही है कि मोहल्ले की पंचायत चल रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब हमें पॉइंट बोलना था जो है, क्योंकि प्रभाकर जी ने तो अपना पॉइंट बोल ही लिया है, अपनी स्टेटमेंट्स बोल ली है। अब जरा होस्ट जी आप थोड़ी देर शांत हो जाइए और बात सुन लीजिए। तो जो है आजकल माँ बाप को और घर में बड़े लोगों को बच्चों को मोबाइल का उपयोग सिखाना चाहिए जिससे वो लोग मोबाइल से लाभ उठा सकें, क्योंकि मोबाइल से ही सारे काम, बाकी मशीनों की तरह मोबाइल भी सारे काम को आसान बना देता है। घर से ही लोग शॉपिंग कर रहे हैं, गेम खेल लेते हैं बच्चे, और मोबाइल से ही देखिए आप सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हो गई हैं। हाँ, इसमें एक बात आप बहुत मतलब की बोले कि गेम खेल लेते हैं बच्चे। देखिए आजकल बच्चे बाहर जाकर गेम खेलना बंद कर दिए हैं, मोबाइल पर ज्यादा गेम खेल लेते हैं। अब हम आपको बताएं, एक दिन हमको चाचा जी बताए कि चाचा जी अपने लड़के को मोबाइल दिए कि बेटा तुम पढ़ लो, मोबाइल से पढ़ लो, वीडियो से पढ़ लो। अब भाई वो थोड़ी देर बाद जाकर देखे, जब मोबाइल दिए उसके थोड़ी आधे घंटे बाद गए और जाकर देखे तो लड़का गेम खेल रहा मोबाइल पर। अब उतनी देर से उनको लग रहा कि वो मोबाइल पर पढ़ रहा है, और वो धोखे में लड़का गेम खेल रहा है। तो ये चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मोबाइल से आजकल बच्चे गेम खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पढ़ाई से ही उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये आदमी अपनी आदत नहीं चेंज करेगा।
तुम ये समझो प्रभाकर कि सब लोग तुम्हारे चाचा जी के लड़के की तरह नहीं होते हैं कि मोबाइल पर पढ़ाई ना कर कर गेम खेले। और ये बात भी समझो कि जो है ये जो तुम बता रहे हो कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए बच्चों को, ये भी तो तुम मोबाइल पर ही बता रहे हो सबको। क्यों? मोबाइल से ही तो सबको पता चलेगा। होस्ट जी को भी ये बात समझानी चाहिए, पर होस्ट जी कुछ बोलेंगे ही नहीं। होस्ट जी बस बीच में टोकने का काम कर रहे हैं, ये नहीं कि कुछ ढंग की बात भी बोल लें। वैसे तुम्हारी कुछ बातों में दम तो होता है दिखपाल, और हमें लगता है तुमने शायद पहली बार तुमने होस्ट जी की गलती निकाली है। होस्ट जी अब आप समझ जाइए, प्रभाकर जी ने ही नहीं दिखपाल जी ने भी आपकी गलती एक बताई है। आप बस वहाँ पीछे ऑफिस में बैठे बैठे हम लोग को ऑर्डर देते रहते हैं, समझाते कुछ नहीं है। इधर ही देख रहे हैं होस्ट जी, लगता है थोड़ा गुस्से में हैं। चुप हो जाओ दिखपाल, शांति रखो, गुस्से में है लग रहा है। मतलब ऐसी डिबेट तो शायद पहली बार ही जीवन में देखी होगी। डिबेट है कि मोहल्ले की लड़ाई है कि मोहल्ले की पंचायत है, क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लगता है आप नाराज हो गए होस्ट साहब। नहीं, आपको हम बताएं, डिबेट है, सब लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं जो जिसको बोलना है। आप भी बोलिए, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो भी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े हैं, हम लोग सुन लेंगे। तुम तो चुप रहो प्रभाकर, अभी तक डिबेट में सबसे ज्यादा लगता है कि तुम ही बोले हो और तुम्हारी बातें भी तुम ही समझो, क्योंकि विचित्र होती है तुम्हारी बातें। अब तुम दोनों शांत रहो। हाँ हाँ, अब आप बोल लीजिए। वैसे भी आप होस्ट साहब हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूरी ही बोलना होगा। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप लोगों ने इस डिबेट में देखा कि दो मूर्ख व्यक्ति डिबेट तमाशा चैनल की इस डिबेट में आ गए, जो कि अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या तर्क बताए, क्या दुनिया भर की फालतू की बातें बताई हैं, जो बातें वो यही दोनों लोग समझे। आखिर में इस डिबेट के निष्कर्ष में, जजमेंट में यही कहा जा सकता है कि मोबाइल फोन को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, मोबाइल फोन को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि समाज में उन्नति हो सके। और रही बात इसकी कि जो है अब डिबेट में सब कुछ चीजें पूरी हो चुकी हैं, तो यही कहा जाएगा कि आप विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों की फालतू की बातें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, उस हिसाब से अब ये नहीं लगता कि डिबेट का कुछ और बेहतर निष्कर्ष आ सकता है।